नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरडी मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप कवर कर लिया था। आज उस फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे। आज उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि टाइप 2 अगर किसी भी नंबर की पावर हो और उसका हम यूनिट डिजिट निकालें तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले उसी टाइप पे जाएंगे। जैसे हमारे कुछ इसके क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या ले रहा है कि 12 में इकाई का अंक क्या है। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इसकी डिस्कस की थी और प्लस वालों को भी डिस्कस किया था और निगेटिव वालों को भी डिस्कस किया था और हमने गुणा वाली सीरीज जो थी उसको भी डिस्कस किया था। जो सब उसी में के कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग अभी करेंगे। जैसे क्या कह रहा है कि 12 में इकाई का अंक क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इकाई का, मैंने हम लोगों ने क्या कहा था कि जब इकाई अंक निकालते हैं तो सिर्फ हमको लास्ट के डिजिट से मतलब होना चाहिए। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है, 1, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3785 प्लस 2918 में इकाई का अंक क्या है। तो देखो सॉल्यूशन, दूसरे का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करें। जरा बोर्ड पे देखो, मैंने उस दिन बोला था कि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी उससे पहले क्या दे रखा बाद में क्या दे रखा उससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8। ठीक है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, और उधर कितना है, 8। तो 5 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 13। और 13 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक, इकाई दहाई, तो इकाई का अंक कितना है, 3। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। कोई है ऑप्शन 3, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। जरा देखो, कह रहा है कि व्यंजक में इकाई अंक क्या है। कौन सा व्यंजक है, ये देखो, 13, 456, 457 और 89, 23, 87, 66, 78, 32 और 23, 5, 60। मतलब कुल मिला के सारी सीरीज जो गुणा में दे रखी है और पूछ रहे हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। क्या इसमें नहीं निकाल सकते? ऐसे तो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में किए थे ना। चलो इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन है यहाँ पे। कैसे इसको हम लगाएंगे, जरा देखो। सारे नंबर्स जो है हमारे गुणा में हैं और इतने, इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, फिर इससे करो, और उसके बाद जो सारी गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो आपको फाइंड आउट करना। अगर इसकी गुणा करने बैठ गए ना तो हो सकता है 2 घंटे लग जाएंगे आपको इसको गुणा करने में सारी। तो इसका क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम इसके यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6, इसका कितना है, 9 और 7, 2 और इसका कितना है, 0। तो सारे यूनिट डिजिट हैं वो एक साइड में लिख लो यहाँ पे। 6 गुणा फिर 9 फिर 7, उसके बाद क्या दे रखा, 7 के बाद क्या दे रखा, 2, और 2 के बाद क्या दे रखा है, 0। इनकी आपस में करा लीजिए सबकी गुणा। ठीक है, जो भी यूनिट डिजिट आएगा हमारा वो ही हमारा उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जरा इनकी गुणा कराओ सारे। जरा देखो, हमको तो इसको डायरेक्ट पता चल गया कि आंसर 0 आएगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया। यस, इसकी बहुत ही, इसमें कुछ करना ही नहीं। क्यों करना ही करना है कि मैंने देखा कि 6, 9, 7, 2 बाकी सब गुणा में है और उसके साथ में गुणा में 0 भी है। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर हम 0 से गुणा कराएंगे तो वो सबको 0 ही कर देगा। तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। बिना कैलकुलेशन किए कि मिनटों का काम सेकेंडों में हो गया। अगर आप गुणा करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे
6 नियम कितना हुआ 54, ठीक है। और 7 और 2 की गुणा करोगे तो 14 गुणे 0। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, इसका 4 ले लिया और इसका 4 ले लिया और उसके बाद 0, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 गुणे 0, इसका यूनिट डिजिट 6 और 0, और 6 की 0 में गुणा कराओगे तो कितना आएगा 0। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। और मेरी बात याद रखो, अगर गुणा में कहीं भी आपकी गुणा में सीरीज दे रखी हो, लास्ट में अगर कहीं 0 मिल जाए ना तो आंखें बंद करो, जय गणपति बप्पा, बस हो गया काम। क्योंकि 0 जहां पे भी आपको दिखाई दे कि उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, खत्म। तो ये था हमारे फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम लोग सीखेंगे कि सेकेंड में टाइप सेकेंड क्या कहता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, पावर कि यूनिट डिजिट ऑफ पावर कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसके दो तरीके थे, एक तो साइक्लिसिटी होती है, चक्रीय। कि साइक्लिसिटी क्या होती है, जैसे मान लिया साइक्लिसिटी में क्या होता है, जैसे 2 की पावर 4 दे रखा है, या 4 क्यों, इसका 14 लिख लो, 2 की पावर 14, कि 2 की पावर 14 है। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जैसे इसमें 14 जो दे रखा है तो उस 14 को यहाँ पे लिखो 14, और इस 14 में 4 से भाग कर दो। कितने से, 4 से। कहने का मतलब है कि कोई भी पावर दे रखी होगी, उस पावर में हम 4 से किया करेंगे भाग, और जब 4 से भाग करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि शेष फल कितना है। शेष फल कितना है, देखो 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12 गए, तो कितने बचे शेष। या ऐसे करको हम लोग बच्चों वाले काम कर लेते, क्या दिक्कत है, कि 4 3 12, तो 4 में से 2 गया 2, तो शेष फल हमारा कितना आ गया 2। शेष फल कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 2 की पावर 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए कि 2 की पावर 2 जो भी 14 से जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो शेष फल आया हमारा 2, और वो 2 उठा के इसके पावर में रख देंगे, और जो भी इसकी हम गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है। इसी प्रकार से जैसे मान लिया 7 की पावर 50, 7 की पावर 50 में इकाई का अंक कितना होगा, क्या करोगे, तो सबसे पहले इस 50 को हम 4 से करेंगे भाग, तो 4 1 4, 5 में से 4 गया 1 उतारा कितना 0, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, शेष फल कितना है हमारा, शेष फल आया 2। जब शेष फल हमारा 2 आया तो 7 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, तो जी कितना हो जाएगा 7 7 49, और 49 में यूनिट डिजिट कितना है 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। ये रहा हमारा इसका एग्जैक्ट। और आपके दिमाग में एक सवाल और भी हो सकता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसको हम 4 से भाग करें, अगर रिमाइंडर यानी कि शेष फल 0 आ जाए तो क्या करेंगे। वो एक स्पेशल केस है, अगर 0 आ जाए तो क्या करना है कि अगर कभी किसी भी नंबर में आप 4 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आ गया तो उसकी पावर जो है 4 ही मानी जाएगी। जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, कुछ इसके केस हैं, जरा देखो, इसके भी कुछ केस है। इतना हो गया, चलो इसको हम साफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर्स देखते हैं, जैसे मान लिया 2 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। अगर 2 की पावर 2 हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। अगर 2 की पावर 3 हो यानी कि 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की 3 बार गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 8। अगर 2 की पावर 4 हो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 4 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 16। क्या इसका यूनिट डिजिट 16 होगा? नहीं, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो हमारा कितना हो गया 6। इसी प्रकार से हम 3 का निकालेंगे, तो 3 की 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर अगर 2 है तो 9 आ जाएगा,
3 की पावर अगर 3 है तो 3 3 9 3 27। क्या इसका यूनिट डिजिट 27 होगा? नहीं, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। अगर 3 की पावर 4 हो तो कितना हो जाएगा? 64 नहीं सॉरी 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से कुछ और नंबर है हमारा। 4 ले लिया, जैसे मान लिया कि 4 की पावर 1 हो तो 4, और 4 की पावर अगर 2 है तो 16, और 16 में यूनिट डिजिट हमारा कितना? 6, और 4 की पावर अगर 3 हो तो 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। अगर 4 की पावर 4 हो तो कितना आएगा? कि 4 की पावर अगर 4 हो तो कितना आ जाएगा? 256। और इसमें यूनिट डिजिट कितना है? इसमें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट में ही होता है, ये नहीं कि उसके नंबर आ गए तो वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं, जरा देखिए, इसको हम साफ करेंगे। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा? हर वीडियो समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, थम्स अप करो फटाफट जल्दी से। चलते हैं कुछ और सीखते हैं। इतनी बात समझ गए? चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, फिर इसके आगे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कीजिए मैं कर क्या रहा हूं और मैं आपको बताना क्या चाह रहे हैं। कि 8 की पावर 4 है, इस 8 की पावर 4 का हमको यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे? कि अगर हम 8 की पावर 2 लिख दें और 8 की पावर 2 लिख दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमारा बेस सेम हो और पावर को अलग अलग कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर इसको हम ऐड करें, जब बेस हमारा सेम है तो 8 तो ऐसे रहेगा, और ऊपर घात कितनी है? 2, इसकी घात कितनी है? 2, 2 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ऐसा क्यों किया? कि 8 की 4 बार गुणा करने से बचना है हमको, ताकि हम लोग कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस कर सके, ऐसा इसलिए करते हैं। ठीक है, 8 की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 8 गुणे 8 यानी कि 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64। अब इसमें क्या है? हमको इसमें यूनिट डिजिट से मतलब है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 4। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो 4 गुणे 4, इस 4 की 4 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 6 इसमें कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट। तो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा? 6। इसी प्रकार से अगर हम निकालें तो 9 की पावर 4, इसका अगर हमको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो ऐसे लिखेंगे कि 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2। हम जानते हैं कि 9 की पावर 2 कितना होता है? 81 होता है, और गुणा 9 की पावर 81। ठीक है, अब 81 की चाहे गुणा करो, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालो। पर क्यों निकालें जब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है? इसकी आपस में करा दीजिए गुणा, तो जो हो जाएगा 1 1 1, यानी कि यूनिट डिजिट कितना? 1। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। ये तो इसका एग्जाम्पल था। अब उसमें आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो आपको यूनिट डिजिट निकालने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। यूं कहें कि आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। यस, कि आपने क्वेश्चन देखा और आपने देखा कि है ये नंबर है और ये इसकी पावर है, तो आप आंख बंद करके टिक कर देंगे। क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको गौर से देखें। चलो इसको हम साफ कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी जो हमारे फिक्स नंबर, जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं, उनकी अगर सेम कोई भी पावर दे रखी हो तो किसी का यूनिट डिजिट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर जे आपको याद रखने हैं और जो ऐसे की पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप उसको देखोगे फटाक से कहोगे सर जी इसका जे आंसर था, बस खत्म। कैसे? जरा देखो, जो पॉइंट नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, या की पॉइंट जो भी आपको समझ में आए वो कर लीजिए। जैसे 1 की पावर एनी पावर, हाँ जी, क्या सीख रहे थे हम लोग कि अगर 1 दे रखा है, अगर उसकी एनी पावर यानी कि 1 है, उसकी कोई भी पावर हो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, कि 1 की कुछ भी पावर दे रखी हो
तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, हमेशा बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर 5 दे रखा हो और 5 की एनी पावर, यानी के 5 की कुछ भी पावर दे रखी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगला पॉइंट समझ लिया, 6 की एनी पावर, यानी के 6 की कोई भी पावर दे रखी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 की कुछ भी पावर दे रखी हो, कि 0 की कुछ भी पावर दे रखी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो हमारे कुछ की पॉइंट्स थे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में जो की पॉइंट जो होते हैं बहुत ही हेल्प करते हैं क्वेश्चनों में, क्योंकि क्वेश्चन जब वहां सीरीज में लिखा होता है तब वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसमें किस कैलकुलेशन करें फिर उसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, नहीं, जैसे ही आपको दिखाई दे 1, लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का यूनिट डिजिट देखेंगे 1 और उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, यानी कि 225 या 325, 1000, 2000 कुछ भी, तो उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट हम 1 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कोई यूनिट डिजिट लास्ट में 5 तो नहीं है, अगर 5 है तो उसकी पावर क्या 600, 700 या 2000, 3000 तो नहीं है, अगर है तो उसका यूनिट डिजिट बिना कैलकुलेशन किए हम 5 डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 6 अगर आया तो 6 अगर आया है, 6 की कोई भी पावर दे रखी हो, 6 की कोई भी पावर दे रखी हो, हम देखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट लास्ट में कितना हो जाएगा, 6, बिना कैलकुलेट किए हुए। उसके बाद 0 की कोई भी पावर दे रखी हो, चाहे 200, 300 जो भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब हम आपको इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। तो जरा हमारा पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि 3 की पावर 4798 के विस्तार में अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक बोले या इकाई का अंक बोले, यूनिट डिजिट बोले, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी सीखा था कि 3 की पावर कुछ भी दे रखी हो उसमें हम 4 से भाग करते हैं। तो 4 से क्या 4798 में भाग करेंगे, नहीं, कैसे करते हैं जरा देखते हैं कि 4798 दे रखा है, इसमें को 4 से भाग करनी है, इसे पूरे में 4 से भाग नहीं करनी है, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट हम लेंगे और उसमें हम भाग करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 9 और 8, 9 और 8। इस 9 और 8 में 4 से हम करेंगे इसमें भाग, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारे कितने 8, 18 और 4 चौक 16, तो 8 में से 6 गया 2 हमारे क्या आ गए शेष, 2 क्या आ गए हमारे शेष। यहाँ पे क्या दे रखा 3, तो 3 की पावर जो शेष आया है वो यहाँ पे लिख दीजिए, तो जो हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी कि कितना होता है 9। क्या ऑप्शन है कोई, जरा डी ऑप्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 9। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। यस, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसको हम अभी लोग बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना होगा। जी लगाइए फटाफट। यहाँ पे 105 है, चाहे आप इसको 0.5 में कर लीजिए भाग और चाहे 105 में कर लीजिए, पर भाग कितने से होगी हमारी, 4 से ही होगी। तो करिए जरा क्या आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही बताइए। जरा देखो कि 105 दे रखा है, 105 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 10 में से 8 गया 2, उतारे कितने 25, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 5 में से 4 गया 1। यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, सॉरी
रिमाइंडर हमारा कितना आया 1, वो 1 कहाँ रखना है, यहाँ पे क्या दे रखा 7 की पावर 105, हमारा रिमाइंडर कितना आया 1, तो 7 की पावर में 1 रख दीजिए। तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है कि 7 की 1 बार गुणा, तो 7 की 1 बार गुणा करोगे तो 7 एकम 7, क्या कोई है ऑप्शन 7? यस, सी फॉर चाचा विधायक हैं हमारे। यस हो गया, तो हमारा कितना हो गया सी यानी कि 7। क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, थम्स अप करो और वीडियो को शेयर, इतना शेयर करो ताकि और भी कंपटीशन जो आपके साथ कंप्लीट करें। मजा जब ही आता है जब आपका फ्रेंड भी आपसे कंप्लीट करे, तो 2 गुना जोश आ जाता है। इसीलिए कोई भी वीडियो हो उसको शेयर करने से नहीं कतराते। वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। और हाँ, चैनल पे नए विजिट हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रहा, जरा देख। यस, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि 7 की पावर 4300, ओहो बड़ी पावर, वो भी डबल जीरो में। इसने तो बवाली मचा दिया क्वेश्चन ने। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो क्या करेंगे। देखते हैं कि 7 की पावर 4300 में इकाई अंक क्या है। तो इसकी पावर कितनी है 4300। वैसे अभी हम लोग उसके 2 डिजिट ले लेते थे और उसको 4 से भाग करते थे, और जब हमारा शेष फल कुछ आता था वो उसके बेस में उसकी पावर में रख के उसका यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते थे। अब क्या करोगे, जब यहाँ पे यूनिट डिजिट के लास्ट में हमारा क्या दे रखा है पावर 0, क्या दे रखा पावर 0। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मान लो या उसको नोट्स मान लो। क्या होता है, हम यहाँ पे लिख रहे स्टार करके कि जब पावर 0 होती है तो जब पावर 0 होती है तो पावर 4 ही रहती है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि कहने का मतलब है कि 7 की पावर 4300 दे रखा, अगर पावर 0 दे रखी है ना तो 7 की पावर कोई कुछ और नहीं रखेंगे, 7 की पावर 4 ही रखेंगे। क्योंकि जब पावर उसका यूनिट डिजिट फाइंड करते थे तो उसमें हम 4 से भाग करते थे, और जब यहाँ पे हमारा लास्ट में ऊपर घात ही 0 दे रखी है तो उसकी पावर हम 4 बनाएंगे। कैसे, देखो इसमें 0 0 दे रखा तो उसमें कोई मतलब नहीं, जब 0 0 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 7 की पावर 4, तो क्या कर सकते हैं 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और 7 की पावर 2 कितना होता है 49। इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 9, तो 9 गुणे 9, 9 नियमा 81, तो यूनिट डिजिट कितना 1 है। कोई 1 ऑप्शन? यस, सी, ये हो गया हमारा 1। क्लियर? चलिए, ये तो आ रहे आज के क्वेश्चन और हमारा सेकेंड टाइप भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। और जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। अभी यूनिट डिजिट में और भी कॉन्सेप्ट बाकी हैं, इस पूरे यूनिट डिजिट का हम लोग खात्मा धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।